इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। 12 रोजा रखे, 15 रख ली। 15 रोजा रखने के बाद सेहरी खाए और सेहरी खाने के बाद जोहर के टाइम में आप नापाक हो गए। नापाक हो गए, रोजा खत्म। आपने सेहरी खाया था, 15 रोजा रखा, अब आप आदि तौर पर जो औरतों को खून, वो खून शुरू हो गया। अब वो आपका रोजा खत्म है, तो आप क्या करें, जोहर के टाइम में कुछ खा लें। जैसे रोजा खुला, रोजा टूटा, रोजा टूट गया, कुछ खा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम जोहर की नमाज दिखावटी पढ़ लेंगे, असर भी पढ़ लेंगे दिखावटी, बाल बच्चों से छुपा देंगे, तो ये हराम है, ये गुनाह है। आपने रोजा रखा था, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, जोहर नमाज पढ़े, असर में नापाक हो गए। अब जो ही नापाक हो गए, फौरन कुछ खा पी लीजिए। उलमा बैठे हैं, फौरन कुछ खा पी लीजिए। या तो जाहिर में भी खा सकते हैं, छुप के भी खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, हम रोजा मेरा टूट गया लेकिन हम इफ्तारी करने बैठ गए, असर में सबके साथ नमाज पढ़ लिए, हम छुपा करके, ये गुनाह है, हराम। जो ही नापाक हुए फौरन खा पी लीजिए, आपका रोजा खत्म। अब आप अगर उस हालत में दिन गुजार देते हैं तो सवाब के बजाय उल्टा गुनाह होगा। अगर आपने सेहरी किया और 8 बजे दिन उल्टी हो गया, सेहरी खाए 8 बजे दिन आपने 1 बाल्टी उल्टी कर दिया, कितना, 1 बाल्टी। अब रोजा नहीं टूटा। बहुत आदमी बोले उल्टी हो गया, रोजा टूट गया, लगता मुफ्ती बाप का ठौल, तो रोजा नहीं टूटा आपका, रोजा नहीं टूटा। अगर 1 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, अगर 2 किलो भी उल्टी कर दिया तो रोजा नहीं टूटा। हाँ, अगर आप कहीं से काम करके आए और आपको भूल गए थे हम सेहरी खाएं, रोजा रखें, लेकिन आप ठीक घर घुसे, आपका ज़हन से निकल गया कि रोजा का महीना है, हम रोजा रखें, आपने गिलास से पानी निकाल के पी लिया। पीते पीते ठीक आधा पानी पिए थे कि याद, अरे रोजा है, तो फौरन कुल्ली कर दो। जब मुंह में पानी है, अब आया और मुंह का पानी उल्टी कर थूक दो, और जो ही पानी थूको और दोबारा फिर मत, और फिर नियत, तो रोजा आपका नियत भी नहीं, रोजा आपका रह गया, रोजा हो गया आपका। लेकिन अगर पानी मुंह में लेने के बाद भी अगर याद रहा फिर अंदर कर ले तो रोजा टूट गया। तो जैसे कोई बूढ़ा खा रहा था, बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, वो रोजा रख रहा था, और रोजा रखते रखते वो असर के टाइम में वो एकदम भूल गया, और वो रोजा रख के बाद जैसे वजू करता है बहुत आदमी, आधा तो वजू के बाद पानी पी लेता है जो बचता है। तो बहुत आदमी रोजेदार रहने के बाद भी कभी कभी ज़हन से निकल जाता है, उठ के पानी पी लिया, अरे हम तो रोजा रखे थे, पानी पी लिए, तो अब आपका रोजा टूटा नहीं। अगर भूल से खाना पीने से रोजा नहीं टूटता है, तो उसका ख्याल रखना होगा। बहुत आदमी होता है कि कान में तेल, अरे रोजा टूट गया, कान में कुछ, अरे रोजा टूट गया, तो इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। तो तरीका भी सीखना चाहिए। अब हम लोग कुछ जानते नहीं है। मेरी माँ बहन, अच्छा एक चीज और बताए, अगर जो औरत सेहरी बनाती है रमजान में, सेहरी बनाएगी तो जब सब सोई रहती है, एक बहू है, 2-3 वो गोतनी है, तो सास है, सब सोई है, अब वो अकेले सेहरी बना रही, पटपटा बना रही, तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। और वो इस नियत से बनाए कि बरकत का खाना है, मेरे हाथ से पका हुआ खाना पूरा परिवार खा के रोजा रखेंगे, तो आपका सेहरी बनाना भी सवाब है, और सेहरी बरकत का खाना है। और ईद में आप लोग जिद ना करिएगा, शोहर जो लाके दे दे, कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट हो, मोहब्बत से रख लीजिएगा। आज की बीवी रखेगी, कितनों रोजा नमाज करेगी, ईद में इन साल बीवी को लेके बाजार मत जाना, अपने तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती, इसको कब जांच करोगे? कभी बीवी की मोहब्बत तो जांच करना चाहिए। तुम बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, भाई से लड़ाई कर लिया, घर में दीवार खड़ा कर दिया, तो बीवी तेरी तुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं, इसको जांचने के लिए इन साल ईद में बीवी को साथ में बाजार लेके मत जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, चाहे वो किशनगंज जाओ, चाहे बहादुरगंज जाओ, चाहे अररिया, जहाँ जाना हो, खुद कपड़ा खरीदना बीवी का और लाना घर, और ला के बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। पहनेगी? कभी नहीं पहनेगी, आदत बन गई। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। एक दिन अपने दुपट्टा सी रही थी नबी की बेटी फातिमा। अली फरमाते, फातिमा क्या करती हो? फातिमा फरमाती, मेरे सरताज
नमाज पढ़ने में आसानी होगी इसलिए दुपट्टा मरम्मत करती हूँ। फातिमा का जब तक एक कपड़ा पुराना नहीं होता, 17 पेवन नहीं लगता, तब तक फातिमा दूसरा कपड़ा नहीं पहनती। आज हमारे घर में कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, डिजाइन पे डिजाइन, रंगीन पे रंगीन। लेकिन मुसल्ला तेरे घर में नहीं है, तस्बीह तेरे घर में नहीं है, कुरान की तिलावत की खुशबू घर में चली गई है। मेरी माँ बहन, रमजान आने से पहले मेरे भाइयों शब बरात के शब में तौबा करके नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और इस नमाज की आदी बना।